बुधिया रोशनी में नहाता हुआ। और यहाँ पर 4x400 मीटर रिले फाइनल स्टार्ट होने वाला है और चलते हैं हम आनंद श्रीवास्तव के पास। कुल मिलाकर 5 टीम, इन 5 टीमों के बीच होगी टक्कर। नजर रखनी पड़ेगी भारतीय टीम पर। भारतीय टीम में राशिद, नीरू पाठक, मोहम्मद अशफाक और Birsa Munda Athletics Stadium, playing host to the 4th South Asian Athletics Seniors Championships here in India. And what a challenge it has been. A close fight for the gold medals thus far between India and Sri Lanka. But the Nepalese teams have been doing good as well. As we get off to a start, it's a 4x400. So watch that pace. The first lap, you have the differential start, and then as they approach the end of the first race, the baton exchange is going to be crucial. You will have to keep your lanes in mind. Watch out for any lane discipline. But right now, it looks like the Indian runners on the inside lane have done a good job getting into that last stretch, Anand. श्रीलंका की कलिंगा इस समय इस रेस को लीड कर रहे हैं। 400 मीटर अब फिनिश होने वाला और पहला बैटन एक्सचेंज होगा। लेकिन श्रीलंका की टीम इस समय सबसे आगे। कलिंगा ने बैटन दी है वहां पर नदीशा को। नदीशा इस समय इस बैटन को लेकर आगे जा रही है और भारत की नीरू पाठक सेकंड लेग में हैं। नीरू पाठक अलीगढ़ से आती हैं। 40वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। नीरू इस समय दूसरे पोजीशन पर। श्रीलंका की नदीशा इस समय सबसे आगे चल रही हैं और नदीशा के लिए राह आसान है। इस समय सिर्फ 15 मीटर के फासले पर हैं भारत की नीरू। किसान की बेटी हैं और अपने पिता को खेत में खाना पहुंचाने के लिए हर दोपहर 5 किलोमीटर दौड़ा करती थी और वहीं से दौड़ की शुरुआत हुई। 400 मीटर में नेशनल ओपन एथलेटिक्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। क्या नीरू इस सेकेंड लेग के बाद बैटन मोहम्मद अशफाक को टॉप पर देंगे? लेकिन इस समय श्रीलंका की नदीशा सबसे आगे। नीरू उनको क्लोज कर रही हैं। क्या नीरू पाठक यहां पर भारत के लिए बैटन एक्सचेंज सबसे पहले कर पाएंगी? बैटन एक्सचेंज श्रीलंका ने किया है और अब भारत के मोहम्मद अशफाक और श्रीलंका के कल्हारा and Ashwak in this battle. Ashwak has the inside lane. Kalhara will have to run a little bit extra if he needs to overtake from the outside. What a battle we are witnessing here in the mixed relay. On to turn number 3, the Sri Lankan decides to step onto the gas, takes the lead as he closes in on turn number 3. Karhara in the lead, building some momentum the last 100 meters of his leg as we step onto the second leg for the girls. But right now, Ashfaq steps onto the gas, says he's going to exchange first. Is it going to be an exchange for the Indians? Looks like the Indians exchange first. बैटन एक्सचेंज श्रीलंका का बढ़िया नहीं हुआ है। भारत की ओलिम्बा स्टेफी सबसे युवा एथलीट हर्डल्स के लिए जानी जाती हैं। नेशनल ओपन एथलेटिक्स 2025 में 400 मीटर की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उनकी टक्कर है सयारी मेंडिस से। श्रीलंका की सयारी मेंडिस और भारत की ओलिम्बा स्टेफी के बीच इस समय टफ बैटल नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए सयारी मेंडिस पीछे जरूर हैं। आउटसाइड लेन में जाना चाहती हैं, ओवर स्टेप करना चाहती हैं। वहां पर वो भारत की ओलिम्बा स्टेफी को अब सिर्फ 100 मीटर की दूरी है। ओलिम्बा स्टेफी भारत के लिए क्या गोल्ड मेडल जीत पाएंगी? सयारी मेंडिस काफी तेज पीछे हट रही है। सयारी मेंडिस भारत के हिस्से आ रहा है 4x400 मीटर मिक्स रिले का गोल्ड मेडल। ओलिम्बा स्टेफी ने दिला दिया है भारत को गोल्ड मेडल। Olimba Steffi, the young star of Indian track, gets a mixed relay gold for the team. 3 minutes and 20 seconds. What a race, what a race. What competition between the Lankans and the Indians as exhaustion takes over. But the bliss of victory on their faces as Olimba musters a smile through that energy drain. India takes the gold, Sri Lanka takes the silver. लाजवाब प्रदर्शन ओलिम्बा स्टेफी का रहा है आखिर के 400 मीटर में। याद रखिए श्रीलंका ने पहले लेग के बाद बढ़त बनाई थी, दूसरे लेग के बाद भी बैटन एक्सचेंज किया था वहां पर श्रीलंका ने सबसे पहले। लेकिन क्या कमाल की वापसी मोहम्मद अशफाक ने दिलाई थी तीसरे लेग में। और उसके बाद एंकर लेग, जो रिले का एंकर लेग होता है,
जहां पर सबसे फास्ट यहां पर भारत को जीत दिलाई। सबसे पहले बैटन एक्सचेंज किया था श्रीलंका ने, वहां पर कलिंगा ने नदीशा को बैटन एक्सचेंज किया था। राशिद ने नीरू पाठक को बैटन थमाई थी, लेकिन नीरू ने मोहम्मद अशफाक को जब बैटन थमाई तब वहां पर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओलिम्बा स्टेफी ने कहा कि मेरे युवा कंधों पर भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है और मैं आज भारत को गोल्ड मेडल जरूर दिलाऊंगी। कमाल का प्रदर्शन हुआ ओलिम्बा स्टेफी का।